बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर हमज़ा कुकड़ी को ज़िबा कर दिया गया और जो कुकड़ी कढ़ाई है वो इंशाअल्लाह ताला हल्की आंच के ऊपर रख दी गई है। सोमवार तक तैयार हो जाएगी और उसके बाद पूरी कौम की दावत शिराज इस कुकड़ी से की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा कि सिर्फ कुकड़ी ज़िबा करने से बात नहीं बनेगी। इस कुकड़ी के पीछे जो असल सांडा है, जब तक उसको ज़िबा नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान के मामला सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन फ़िलहाल पूरी अली बाबा 40 चोरों का ये जो पीडीएम टोला है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। चीखो पुकार इनकी मारगला की पहाड़ियों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक सुनाई दे रही हैं। और अभी से हालांकि अभी कोई बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आया, लेकिन दुहाइयाँ देना इन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। आज लाहौर के अंदर एक फ्लॉप शो भी किया, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ एक मरहूम पटवारी कहा करते थे कि जब नशेई को नशे के पैसे ना मिलें तो वो घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब चोर को चोरी करने पे बाहर से छितर पड़ना शुरू हो जाए तो वो आदत से मजबूर होकर घर की चीज़ें चोरी करके बेचना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह कौमी असासे बेचने की तैयारी शुरू कर दी गई और न्यूट्रल्स की जानिब से खान साहब को एक नरम मुदाखलत का पैगाम दिया गया है। उस पैगाम में क्या हकीकत है, आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये समाअत शुरू हुई सुबह 10:30 बजे हमजा शहबाज को और डिप्टी स्पीकर को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पहुंचे, वकला पहुंचे, सहाफ़ी पहुंचे, बहुत सारे लोग पहुंचे, लेकिन ये दोनों मौसूफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश ना हुए और बहाना ये बनाया कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से हम नहीं आ सकते, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। अल्लाह की शान देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस उस अदालत में पहुंच सकते हैं, लेकिन ये दो नमूने चुमूने वहां पर सिक्योरिटी खदशात की वजह से नहीं पहुंचे। बहरहाल जो कल रूलिंग दी गई थी सब्जेक्ट के एक नामालूम खत पर, सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी जिसने देखी है, सब्जेक्ट बेचारा ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन खत लिख सकता है। खत लिखा अपने पार्टी के एमपीएस के नाम और बरामद हुआ वो डिप्टी स्पीकर की जेब से, हालांकि वो अपने बालों से भी बरामद कर सकते थे। फवाद चौधरी साहब ने वैसे आज ये शगुफा छोड़ा है। बारह सादा सा सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बिल्कुल सादा सा सवाल कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस फैसले को आड़ बनाकर ये रूलिंग दी है, उस फैसले में कहाँ लिखा हुआ है कि जो पार्टी सरबराह है उसकी हदायत के ऊपर वोट कास्ट किया जाएगा और पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। ये हमारे फैसले में कहाँ पर लिखा हुआ है? सादा सा सवाल। तो जो उनके वकील थे इरफान कादिर साहब, वो कभी कहें कि मेरी तैयारी नहीं है, कभी कोई कहानी सुनाए, कभी कोई रामलीला सुनाए। तो आखिरकार जज साहब ने उनको कहा कि आप आईने पाकिस्तान की किताब खोलें, उसमें आर्टिकल 63A को पढ़ें। उन्होंने आर्टिकल 63A को पढ़ा तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या पार्टी सदर की बात लिखी हुई है आइन के अंदर या पार्लिमानी पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब पार्लिमानी पार्टी का जिक्र किया, मामला ही खत्म, केस ही खत्म हो गया। लेकिन वो बार बार कहते रहे कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें। उन्होंने जो आईने पाकिस्तान का और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया 17 मई के फैसले का, 17 मई के फैसले में ये लिखा हुआ था कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत के मुताबिक कोई भी पार्टी अपना वोट कास्ट करेगी। ये आइन की उन्होंने 63A की तशरीह की और आइन के 63A में वाकई ये लिखा भी हुआ है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे पता नहीं था, तो इस तरह के बहाने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी है। हमजा शहबाज को बतौर ट्रस्टी, बतौर अबूरी वजीर आला नहीं, बतौर ट्रस्टी सोमवार तक पंजाब की वजारत आला के मनसब पर बरकरार रखा, लेकिन 7 कंडीशंस लगा दी कि आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, आप कोई कोई इस तरह के फैसले नहीं कर सकते जो आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाएं,
आप बाउंड हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप काबीना नहीं रख सकते, आप कोई जो अहम अमूर है सूबे को चलाने से मुतल्लक उससे मुतल्लक भी फैसला नहीं कर सकते। और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि सोमवार या ज्यादा से ज्यादा मंगल तक हम इस हवाले से फैसला दे देंगे। और जो आज शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर के अंदर वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि बादियों नजर के अंदर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आईनी है और वो गैर कानूनी है, उसका कोई जवाब नहीं बनता। उसके बाद सारा पीडीएम टोला, मरियम नवाज, और आज तो उसका पट्टा भी खोल दिया गया, तलाल चौधरी, अल मारूफ, तंजीम साजी, और बड़ी बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां देना शुरू कर दी कि ये 3 मखसूस जजेस, ये मखसूस जजेस ही हमारी जमात से मुतल्लक केस क्यों सुन रहे हैं। इन्होंने पहले जेली खत के ऊपर, बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर हमारे खिलाफ फैसले दिए, और पूरे पीडीएम के टोले ने मिलकर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया कि इस केस से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाया जाए। अब यहाँ पर इनकी एक जो कहने के हमारी सहाफत के अंदर एक टर्म यूज की जाती है, स्विंग मास्टर। स्विंग मास्टर से मुराद यह है कि बातों को घुमाना, सीधी सादी बात को जलेबी बनाना, अवाम को गुमराह करना, इधर उधर की बातें लेकर आना। तो इनके जो स्विंग मास्टर हैं, नाम निहाद दानिश्वर, नाम निहाद सीनियर सहाफी, उन्होंने स्विंग मास्टरी करना शुरू कर दी कि ये बड़ा अहम मामला है, ये बड़ा आईनी और कानूनी मामला है, इसके ऊपर फुल कोर्ट बननी चाहिए। अब मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, और गर्मियों की छुट्टियां जाकर खत्म होंगी 1 सितंबर को, यानी कि 1 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारे जजेस बैरून मुल्क गए हैं, जिसमें नून लीग के सबसे चहीते, सबसे जो उनको प्यारे हैं, बड़े दिलबर हैं, उनके लिए उनकी आंख का तारा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो भी बैरून मुल्क गए हुए हैं, जजेस अवेलेबल नहीं है। तो इनका असल मकसद था कि किसी तरह इदारों को प्रेशराइज करके किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया जाए, इनको दबाव में लाया जाए, इनको धमकाया जाए, और इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, इसको लटकाया जाए सितंबर तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच अवेलेबल नहीं होता। लेकिन बहरहाल इनकी ये तमाम तर चालें नाकाम हुई। आज मरियम नवाज की चीखें, उनकी ट्वीट की सूरत आपने देख ली होंगी, और पीडीएम का पूरा टोला, सारा अली बाबा 40 चोर आज इकट्ठा हुआ। पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल पाकिस्तान में तारीख के बुलंद तरीन रेट पर गया, ये नहीं इकट्ठे हुए। बिजली पे दर पे दुगनी कर दी गई, तकरीबन 100% महंगी कर दी गई, ये लोग नहीं इकट्ठे हुए। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर चला गया, सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर करीबन 40 रुपए फी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। ये पूरा पीडीएम का टोला नहीं इकट्ठा हुआ, लेकिन आज सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये सारे मनहूस गिद्धों की तरह आज ये सब के सब इकट्ठे हो गए और इदारों को धमकियां देना शुरू कर दी। उसके साथ साथ आज खबरें चली, जियो के ऊपर सबसे पहले ब्रेकिंग दी गई, अंसार अब्बासी ने, आपको मालूम है, मुंह पे दाढ़ी, शक्ल मोमना, करतूत काफरा, सारी इनकी झूठी खबरें, गंदगी, गलाजत, ये शख्स जो अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मजहब के लबादे में छुपकर जिस तरह की गलाजत ये उगलता है, जिस तरह का गंद ये अपने मुंह से निकालता है, जिस तरह की झूठी खबरें बहुत सारी तो बाउंस हो चुकी हैं। आपको याद होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो बयान हल्फी वाला मामला था, जस्टिस राना शमीम वाला, वो आज तक इसके मुंह पर कालक की तरह चिपका हुआ है। उसने खबर ब्रेक की कि रियासती इदारों ने, यानी कि न्यूट्रल्स ने सॉफ्ट मुदाखलत करने का, यानी कि नर्म मुदाखलत करने का फैसला कर लिया, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, माशी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। और फैसला ये किया गया तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर बिठाकर अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएंगे और इस नुक्ते पे सबको इकट्ठा किया जाएगा। ये एक ट्रैप था, और इस तरह के मैसेजेस खान साहब को बार बार भेजे जा रहे हैं, इस तरह के पैगामात बार बार भेजे जा रहे हैं। लेकिन खान साहब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा, एक ही नुक्ता है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें,
मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अंडर हम किसी सूरत भी इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर दोबारा से तैनातियां की जाए और उसके बाद जल्द से जल्द इंतखाबात की एक वाज़ेह डेट दे दी जाए। तो मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, चाहे वो न्यूट्रल्स हों, चाहे वो दीगर कौमी इदारे हों। और ये एक ट्रैप था, उस ट्रैप में बहरहाल खान साहब नहीं आए। और जो सबसे बड़ा जिसका मैं जिक्र कर रहा था वीडियो के शुरू में कि जब चोर को चोरी पे बाहर से छितर पड़ना शुरू हो जाए तो घर की चीजें चोरी करके बेचना शुरू कर देता है। क्योंकि आईएमएफ के साथ इनके मामलात अभी तक नहीं बने, डेडलॉक है। आईएमएफ बेल आउट पैकेज देने को तैयार नहीं, दोस्त ममालिक मदद करने को तैयार नहीं। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान के 2 एलएनजी पावर प्लांट्स बेचकर डॉलर इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद पहले मरहले में एलएनजी पावर प्लांट्स बेचे जाएंगे, अगले मरहले में पाकिस्तान के कुछ कौमी इदारे मुत्तहिदा अरब अमारात को बेचे जाएंगे। और आज इस हवाले से काबीना ने एक आर्डिनेंस जारी किया है। उस आर्डिनेंस की रूह से कौमी इदारों को बेचने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, जो एक तरीक़ेकार होता है मंजूरी लेने का, बिड देने का, और वो पूरा प्रोसेस इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उस पूरे प्रोसेस को बाईपास करते हुए अब हुकूमत फौरी तौर पर बगैर किसी प्रोसेस के कोई भी कौमी इदारा किसी भी मुल्क को किसी भी रेट के ऊपर वो बेच सकती है। अब हाल ये आन पहुंचा है कि बिल्कुल दिवालिया होने के करीब पहुंच गए हैं। 2 हफ्ते के इस्तेमाल के बराबर डॉलर्स रह गए हैं। 1 अगस्त को आईएमएफ की सालाना छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, एग्जेक्टिव बोर्ड छुट्टियों पर चला जाएगा, ना एग्जेक्टिव बोर्ड होगा, ना बोर्ड लेवल का मुआहिदा उनके साथ साइन होगा। और फिलहाल आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करने को, बेल आउट पैकेज देने को, कर्ज देने को तैयार नहीं, दोस्त ममालिक इनके मुंह लगने को तैयार नहीं। और अल्लाह की शान है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। खान साहब जब दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, माशी बदहालियों पे काबू पाने के लिए जब कर्ज मांगते थे तो कभी ये मंगता खान कहते थे, कभी ये कशकोल पकड़ना कहते थे, तरह तरह की फुक्तियां कसते थे। अब इनके अपने मुंह पर ये कालक और ये गंदगी और ये गलाजत मली गई कि अब ये रियासती और कौमी इदारे बेचने पर आ गए। पाकिस्तान को इन्होंने इस नहज पर पहुंचा दिया। बहरहाल ये आज की अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।